हेलो। तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के रिड्यूस सिलेबस की। सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 से 2021 का जो कैलेंडर है सेशन है उसमें सीबीएसई ने क्या किया है कि 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए 30% उनके हर सब्जेक्ट से सिलेबस को कम कर दिया है। तो आज मैं कराने जा रही हूँ क्लास टेंथ का मैथ का सिलेबस। तो आप ध्यान से देखेंगे, अपनी मैथ की किताब खोलें, उसका कंटेंट निकालें और चैप्टर वाइज समझें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिमूव हो गई हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया हो। एक आध चैप्टर हो सकता है डिलीट हुआ हो, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैप्टर के अंदर से डिलीट हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और उसके बाद समझें। आपका सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ये आपने देखा होगा जब आप कंटेंट खोलेंगे। तो इसमें जो आपका 1.2 है ना, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये चीज़ रिमूव हो गई है। इस बार आपको ये 1.2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ एक चीज़ जो है ये वो डिलीट हो गई है, रिमूव हो गई है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें यहाँ आ जाइए 2.4 पे। ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट, ये चीज़ जो है ना आपकी डिलीट हो गई है। आपको जो कोफिशिएंट के साथ इसको जो डिवीज़न हम करते थे पहले क्लास टेंथ का, वो अब आपको नहीं करना होगा। बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ यहाँ जो हम एल्जेब्रिक मेथड होते थे जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इसके 3 तरीके होते थे। एक होता था सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या हुआ कि इस बार ये जो 3.4.3 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपको नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर में हुआ है आपका। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये एक पार्ट था इस चैप्टर में जो कि डिलीट हो गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स का। ठीक है, ट्राइंगल्स, तो देखते हैं इसमें क्या डिलीट हुआ है। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ट्राइंगल, इसमें आपकी 2 थ्योरम डिलीट हो गई है। एक तो 6.6 और एक 6.9। ये दोनों ही थ्योरम मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये आपकी थ्योरम है 6.6। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाली थ्योरम इस बार आपकी नहीं आएगी, ये डिलीट हो गई है। एक थ्योरम 6.9 है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो 6.9 थ्योरम भी है जो ये भी रिमूव हो गई है। इस चैप्टर से क्या हुआ है, आपके 2 थ्योरम जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। आते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें क्या हुआ है, आपका ये जो 7.4 है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या करना है आपको, क्या एक चेंज तो हुआ है पेज नंबर 183 पे, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले ये देख लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो एक पार्ट था इस चैप्टर में, वो भी आपका डिलीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 183 पे क्या डिलीट हुआ है। हाँ जी, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का जो पोर्शन था, अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना आपका, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस रिमूव हो चुका है। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं सर्कल्स। तो बेटा ये जो सर्कल्स वाला चैप्टर है, इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा चैप्टर वैसे का वैसा ही आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें कंस्ट्रक्शन 11.2 है, वो आपकी रिमूव हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि 11.2 में क्या है। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन 11.2, जिसमें क्या करना था हमें कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। तो इस पार्ट को अब आपको नहीं पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इसे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है।
अगला हमारा चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपकी एक चीज़ रिमूव हुई है, वो है सेंट्रल एंगल ऑफ 120। तो जो 120 का सेंट्रल एंगल वाला पहले हम क्वेश्चन करते थे वो अब आपको नहीं करना होगा, ठीक है। अगला चैप्टर है 13। इसमें क्या हुआ है, ये देखो 13.5, यहाँ आ जाओ। ये जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है, ये रिमूव हो गया है, ये 13.5 आपको नहीं पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टेटिस्टिक का। इसमें क्या हुआ है कि एक मेथड हुआ करता था जिसमें हम जो है मीन निकालते थे, किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अब आपको क्या करना है कि स्टेप डेविएशन मेथड को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आपको स्टेप डेविएशन को नहीं पढ़ना होगा, ना ही इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, ना ही आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा 14.5 उसी चैप्टर का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, ये भी आपका रिमूव हो गया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला और आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। तो बेटा इस वाले चैप्टर में आपका कोई चेंज नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। इसके तीनों पॉइंट्स आएंगे।